चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। और डैम कैपिटल एडवाइजर्स का आईपीओ खुलने जा रहा है थर्सडे को। इस देश का वन ऑफ द लीडिंग मर्चेंट बैंकर, जिसको हेड करते हैं वेटरन इन्वेस्टमेंट बैंकर धर्मेश अनिल मेहता। डैम कैपिटल मेरे ख्याल से पहली प्योर प्ले बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक होगी जो आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। प्योरली ओएफएस है, 269 से 283 रुपीज का प्राइस बैंड है। सीधे ले चलता हूं आपको, यतिन ने इंटरेक्ट करा था खुद धर्मेश मेहता साहब से। इस आईपीओ से पहले वो इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपके लिए। कैपिटल मार्केट्स की बॉयंसी शानदार है और जो लोग आईपीओ लाते हैं अब उनका भी आईपीओ आने वाला है। हमारे साथ इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट और वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के फाउंडर और प्रमोटर धर्मेश भाई हैं। और धर्मेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। आपका खुद का आईपीओ आप प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं डैम कैपिटल का। कुछ डैम कैपिटल के बारे में बताइए और आईपीओ के बारे में बताइए, किस तरीके से यहाँ आपको दिख रहा है डिमांड और ओवरऑल सिनेरियो कैपिटल मार्केट्स का। सो डैम कैपिटल पहले एसएसकेआई करके एक फर्म थी जो काफी दिग्गज फर्म थी हमारे जमाने में, 90 और 2000 में। वो ओरिजिनली एसएसकेआई थी, जिसको अक्वायर किया गया था आईडीएफसी ने, जिसका फिर नाम चेंज करके आईडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया था। और जब आईडीएफसी ओवरऑल जब इनका डीमर्जर हो रहा था, उन्होंने डिसाइड किया कि लेट देम, सब जो एंसिलरी बिजनेस उनको बेचना है, उस टाइम पे उन्होंने आईडीएफसी सिक्योरिटीज बेचने को निकाला था, तब जाके हमने खरीदा था। सो वैसे ये 30 साल पुरानी फर्म है, नई फर्म नहीं है। इस जैसे नए प्रोमोटर भी आए हैं 4-5 साल से। एंड एज आपको पता है, हमारी जर्नी तो मार्केट्स में 1990 से शुरुआत हुई है, राइट फ्रॉम इनान डेज, फिर एक्सेस में, और ये प्लेटफॉर्म मिला तब जाके हमने जाके ये प्लेटफॉर्म खरीदा है। टचवुड जर्नी हैज बीन वेरी गुड। 4 साल लास्ट, डिस्पाइट कोविड था, सब कुछ बंद हो गया था, और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस मिले बिना नहीं हो सकता है। सो वो 2 साल हमारे काफी इंपॉर्टेंट साल चले गए, बट फिर भी लोगों ने काफी फेथ रखा हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारे आदमी लोग ने बहुत अच्छा काम किया। जो मेरी टीम है, सो पूरी क्रेडिट पूरा श्रेय उनको जाता है, मुझे नहीं, जो उन्होंने फैबुलस एग्जीक्यूशन किया है। और हमारा जो रेजर शार्प फोकस है टू डिलीवर जो क्लाइंट को चाहिए, वो, और दोनों बाजू, ना खाली सेलर, इवन बायर, कि हमारे क्लाइंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी पैसा बनाए। आई थिंक जो टचवुड वो हिसाब से हो गया है। और ओवरऑल इंडिया का पूरा वातावरण ऑल्सो हैज हेल्प अस अ लॉट, के ओवरऑल जो बुलिशनेस है इंडिया में और जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी दिख रही है आगे जाते भी, उसका फायदा जरूर होगा हमको। धर्मेश भाई, आपका 25 साल का जबरदस्त अनुभव है ब्रोकिंग साइड पे भी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड पे भी। तो जब डैम कैपिटल की बात करते हैं तो आपका क्या फोकस ज्यादा करके आईपीओज और क्यूआईपी फंडरेज की तरफ रहता है, या आपको लगता है इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग बिजनेस भी शानदार तरीके से ग्रो हो सकता है? और हिस्टोरिकली आप 40-50% से ग्रो हो रहे हैं, क्या आपको लगता है वो ग्रोथ मोमेंटम आगे जाके 12-24 महीने तक बना रहेगा? सी, ग्रोथ तो दोनों धंधा होने वाले, बिकॉज ये जस्ट स्टार्टेड, तो वो हिसाब से ग्रोथ तो दोनों जगह लग रही है हमको, और थोड़े एंसिलरी बिजनेस भी बिल्ड करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में साइज कंप्लीटली डिफरेंट है, तो वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा ग्रोथ आ सकती है, बिकॉज वहां पे स्केल आजकल बहुत बड़ा हो गया है। जैसे आपने भी देखा होगा, हुंडई का 27,000 करोड़ का आईपीओ हो गया था, कि बाकी अभी 10,000 करोड़ के आईपीओ आ रहे हैं। तो वो स्केल कभी इंडिया ने देखा ही नहीं था, जो भी हम देख रहे हैं। ब्रोकिंग वो हिसाब से बहुत ठहरा वाला धंधा है, उसको टाइम लगता है बिल्ड करने को। वो बिजनेस इतनी आसानी से बिल्ड नहीं होता है, तो काफी साल जाते हैं, और वहां पे इवेंचुअली जाके फिर लिमिटेशन होगा। तो हम तो अभी बहुत छोटे हैं, वहां पे डेफिनेटली ज्यादा ग्रोथ है, बट देयर इज अ फाइनाइट नंबर वेयर यू कैन यूज, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों जगह हमको ग्रोथ दिख रही है। कितना होगा वो मैं आपको नहीं बोल सकूंगा, बट होपिंग कि जो इंडिया का स्टोरी है और जो ग्रोथ दिखने वाली है ये दोनों सेगमेंट में, उसको हम कैप्चर कर सकेंगे। बिल्कुल। तो डैम कैपिटल के बारे में स्पेसिफिकली बात करें आईपीओ सेगमेंट में, तो क्या डील पाइपलाइन काफी रोबस्ट है? क्योंकि पिछले साल तो आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, तो क्या आपको लगता है 10-20 डील्स ऐसी हैं आईपीओ में जो आपकी पाइपलाइन बिल्ड हो चुकी है, जिससे के कारण इन्वेस्टरों के लिए अर्निंग विजिबिलिटी अगले 12-24 महीने के लिए अच्छी रहेगी इस बिजनेस को लेकर? वो तो आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा कि डैम कैपिटल को कितने आईपीओ मिले हैं, जो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। सो मैं प्रोस्पेक्टस के बाहर नहीं बात कर सकता हूं, पर जो भी आपको डेटा मिल जाएगा वो पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। डेफिनेटली वी विल कीप ऑन गेनिंग मोर मार्केट शेयर, हमको डील्स आएगी। और अभी हमारा फोकस ज्यादा नंबर ऑफ डील्स करने में नहीं है, डील को ज्यादा बड़ी डील करने में और ज्यादा फीस करने में है। तो जो छोटी फीस वाली जो डील होगी हम छोड़ रहे हैं। तो वो हिसाब से नंबर ऑफ डील्स इज नॉट द फोकस,
द यील्ड ऑन एवरी डील इज द फोकस के हर एक डील से हमको ज्यादा पैसा मिले। अभी ऐसे ही हाई यील्ड वाली ही डील ले रहे हैं। राइट सर, क्योंकि आपका अनुभव है कि लोगों को रोड शो कराने का, जब आप मार्केट में गए रोड शो करने के लिए तो कैसा रिस्पांस रहा है अभी इंस्टीट्यूशनल साइड से? क्योंकि मेरी जानकारी में जो प्रीमियम है और जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी शानदार है डैम कैपिटल को लेके। तो अभी जो आपने रोड शो किया इंस्टीट्यूशनल साइड पे, डोमेस्टिक फॉरेन जो भी, तो किस तरीके का रिस्पांस मिला है कि आपको लगता है कि इस प्राइसिंग पे बहुत एपेटाइट है आपके पेपर का? रोड शो तो काफी स्ट्रेंज था। जब मैं जा रहा था खुद के रोड शो के लिए, जो इतने 30 साल से तो किसी और को लेके जा रहा था, सो क्वाइट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था इन दैट सेंस। एंड सी ओवरऑल भले हमारा रिलेशनशिप हो, इन्वेस्टर तो इवेंचुअली कंपनी देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं आया हूं तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अनलेस एंड अनटिल उनको कंपनी अच्छी नहीं लगी वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उतनी मेहनत लगती है जो दूसरों के लिए करते हैं। एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स अभी तक तो ठीक ठाक है। मैं प्राइमरी ग्रे मार्केट है उसका कुछ बात नहीं करूंगा। दिस आर ऑल शॉर्ट टर्म थिंग्स। आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरी हमारे अच्छा लग रहा है। अगर आप बुलिश इंडिया पे हो तो आप हमारे पे बुलिश ही रह सकते हो, आप बेरिश नहीं हो सकते। सर, क्लोजिंग में एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा डिविडेंड पॉलिसी को लेके, क्योंकि आपने कहा कि आप हाई मार्जिन डील पे फोकस करेंगे, आपको ज्यादा कोई कैपिटल रिटेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, रिटर्न रेशियोज काफी सुपीरियर हैं। तो किस तरीके का डिविडेंड पे आउट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करें? बिकॉज अगले 12-24 महीने की जो आईपीओ पाइपलाइन ओवरऑल मार्केट की है, जो फंड रेजिंग कॉर्पोरेट्स की है, वो काफी शानदार है और मुझे लगता है आपका मार्केट शेयर यहां से बढ़ सकता है। अगर तो किस तरीके का डिविडेंड पे आउट या किस तरीके का पे आउट आप एक्सपेक्ट करें आपकी कंपनी से? बिकॉज वो इन्वेस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। आपने हमारा इंडिपेंडेंट बोर्ड देखा होगा, 5 इंडिपेंडेंट है, 2 एग्जीक्यूटिव है। इवेंचुअली तो बोर्ड विल डिसाइड कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी और कितनी होगी। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आफ्टर सर्टन पर हमको कैश की जरूरत नहीं है। सो कैश हमेशा इट विल गो बैक टू द इन्वेस्टर्स। और मैं लार्ज शेयर होल्डर हूँ तो एक्चुअली कैश मुझे ही मिल रहा है। तो हमारा और इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट अलाइंड है। तो वो हिसाब से अगर कैश की जरूरत नहीं है हम डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को कैश वापस देंगे और हम ऐसा कोई धंधा नहीं करेंगे जिसपे बैलेंस शीट का रिस्क होगा। सो क्लियर एक पॉलिसी है कि अब जो अमुक सर्टन कैश चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए वो रखेंगे, बाकी उसको इन्वेस्टर में बांट देंगे। कितना क्या होगा वो इंडिपेंडेंट बोर्ड डिसाइड करेगा। बिल्कुल। और धर्मेश भाई, इसी नोट पे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द आईपीओ। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।